वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन 1861। ये टॉपिक मैं इसलिए आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमारे एपीओ एग्ज़ाम में, मेंस में और प्री में दोनों में कवर होता है और इस पर बहुत ज़्यादा लोग अटेंशन देते नहीं हैं लास्ट टाइम तक। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ कोशिश करूँगा कि बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर कर सकूँ। जो भी पैराज होंगे रेगुलेशन में, जो भी सेक्शंस होंगे एक्ट में, उनको। ठीक है, तो आज का मेरा जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो है चैप्टर 16 क्रिमिनल ट्राइब्स, फॉरनर्स एंड वैग्रेंट्स। फॉरनर्स मीन्स विदेशी, वैग्रेंट्स मीन्स घुमक्कड़, और क्रिमिनल ट्राइब्स आप वर्ड से ही समझ रहे हैं। क्रिमिनल मीन्स आपराधिक गतिविधि वाले लोग जो क्रिमिनल नेचर के होते हैं, ट्राइब्स जनजाति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरा 186 से, जो कि इसका स्टार्टिंग पैरा है। इसमें जो इसकी हेडिंग है वो है रूल्स रिगार्डिंग दी रजिस्ट्रेशन एंड सर्वेलेंस ऑफ रेसिडेंट एंड वेंडरिंग क्रिमिनल ट्राइब्स। मतलब नियम जो कि हम बनाएंगे, वो नियम जो कि रजिस्ट्रेशन और सर्वेलेंस से जुड़े हुए हैं, किन के? क्रिमिनल ट्राइब्स के। जो किस तरीके के हैं? दो टाइप के हैं क्रिमिनल ट्राइब्स। एक हैं आपके रेसिडेंट, जो कि एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही रिसाइड करते हैं, रहते हैं, और दूसरे हैं जो कि वेंडरिंग है, मतलब घूमते रहते हैं, कभी इस प्लेस पे कभी उस प्लेस पे, जिनकी कोई भी प्लेस फिक्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए रजिस्ट्रेशन और सर्विलांस करेंगे कैसे ऐसे रेसिडेंट एंड वेंडरिंग क्रिमिनल ट्राइब्स का। तो आंसर है केवल एक, एज पर द क्रिमिनल ट्राइब्स मैनुअल। क्रिमिनल ट्राइब्स मैनुअल में जो नियम है उसके तरीके से ही हम इनका रजिस्ट्रेशन और सर्वेलांस हम करेंगे। नेक्स्ट पैरा है पैरा 187। इसमें जो बात की गई है वो की गई है सस्पेक्टेड फॉरनर्स की। फॉरनर्स मीन्स विदेशी, और सस्पेक्टेड मतलब वो लोग जो कि वो विदेशी जिनका आना और जाना क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उनका ऑब्जेक्ट क्या है आने और जाने का। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर सस्पेक्टेड कहलाएंगे वो लोग, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है, बार बार आ रहे हैं हमारे देश में और बार बार चले जा रहे हैं। तो इनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके साथ कैसे डील करना है? तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया है MOG में, मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MOG। पहला पॉइंट इसके थ्रू हम क्लियर करेंगे। और दूसरा है, अगर ऐसे किसी सस्पेक्टेड फॉर्मर्स को किसी पर्पस के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमें डिपोर्ट करना है, ले जाना है, तो वहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का कंप्लाइंस ज़रूरी है। उनके आदेश का हमें पालन करना होगा, और उनके आदेश के बिना हम किसी भी ऐसे सस्पेक्टेड फॉरेनर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं ले जा पाएंगे। ये 187 में शॉर्ट है, जो कि रिलेवेंट पॉइंट हमें लिखने हैं एग्जाम में। 188 में बात करते हैं हम यूरोपियन वैग्रेंट्स की। मतलब वो यूरोपियन जो घुमक्कड़ टाइप के हैं, बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनका पर्पस क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उन पर हम कैसे नज़र रखेंगे, कैसे ऑर्डर्स, किस हिसाब से उन पर ऑर्डर्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो उन पर भी जो है हम नज़र रख सकते हैं, उन पर भी आदेश लागू हो सकते हैं, जैसे कि आदेश दिए जाएंगे मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। जैसे कि सस्पेक्टेड फॉरेनर के केस में हम मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स का कंप्लाइंस करते थे, वैसे ही हम यूरोपियन वैग्रेंट्स के लिए भी हम मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स का ही कंप्लाइंस करेंगे। और इसमें दूसरा पॉइंट है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मैनुअल का भी यूज़ हम करेंगे इन केस ऑफ आपके यूरोपियन वैग्रेंट्स के केस में। अब आते हैं पैरा 189 में, जो कि बात करता है, जिसकी हेडिंग है डेप्यूटेशन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर फॉर अ फॉरेनर हु गेट्स ऑर्डर ऑफ रिमूवल फ्रॉम इंडिया। मतलब एक ऐसा फॉरेनर, एक ऐसा विदेशी जिसके विरुद्ध कैसा आदेश हुआ है, जिसके विरुद्ध एक ऐसा आदेश हुआ है कि इसको अब ब्रिटिश इंडिया से रिमूव किया जाए। क्योंकि ये एक्ट आपका 1861 का है, तो उस समय इंडिया को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो अगर ऐसे किसी फॉरेनर को हमें इस ब्रिटिश इंडिया से रिमूव करना है, ठीक है, डेप्यूटेशन करना है, तो हम कैसे, पुलिस को कैसे डेप्यू करेंगे उस फॉरेनर को ब्रिटिश इंडिया से बाहर करने के लिए? तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो ये आपको फॉरेनर का रिमूवल होगा, ये होगा एज पर सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट 1964। ठीक है, इस फॉरेनर को हम जो ब्रिटिश इंडिया से रिमूव कर रहे हैं वो हम करेंगे
किस पावर से, किस सेक्शन के थ्रू? तो एज पर सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट 1964, ठीक है। अगर इस फॉरेनर, इस व्यक्ति के द्वारा जिसको निकाला जा रहा है ब्रिटिश इंडिया से बाहर, ठीक है, इसको भेजा जाएगा ट्रेन से और उस ट्रेन में पुलिस ऑफिसर मौजूद होंगे जो कि इसको ले जा रहे हैं इस देश से बाहर, इस कंट्री से बाहर, मतलब ब्रिटिश इंडिया से बाहर ले जाते समय उस ट्रेन में इसके साथ, इस फॉरेनर व्यक्ति के साथ पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे। अगर ड्यूरिंग जर्नी ये किसी प्रकार की रूल्स का इन्फ्रिंजमेंट करता है, किसी नियम को तोड़ता है, कौन? ये फॉरेनर, तो उस केस में इस पर सेक्शन 4 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट 1964 अप्लाई होगा और इसको अरेस्ट भी किया जा सकता है एज पर सेक्शन 4। अगर ये सेटिस्फाई कर देता है कि मुझसे अब ये गलती रिपीट नहीं होगी जो मैंने अभी की है, तो उस केस में मैं अब आपके ऑर्डर को ओबे करूँगा, अब मैं फॉल्ट दोबारा नहीं करूँगा, तब फिर ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी और इसको इसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाएगा जहाँ इसे भेजना है। तो ये 4 पैरा मैंने आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक में मैं नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ फिर कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और नमस्कार।